जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको चातुर्मास महात्म अध्याय 9 सुनाने वाली हूँ। आज के अध्याय में महादेव जी के द्वारा पार्वती जी के प्रति ध्यान योग एवं ज्ञान योग का निरूपण है। अगर सुनाने में कोई त्रुटि होती है तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और कथा को सुनने में अधूरा नहीं छोड़ा जाता। पार्वती जी बोली, देवीश्वर आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं ध्यान योग को पाकर ज्ञान योग की प्राप्ति कर सकूं। महादेव जी ने कहा, प्रिय, पहले जिस द्वादक्षर नामक मंत्र राज का वर्णन किया गया है उसी का तुम्हें जप करना चाहिए। वह वेद का सनातन सार तत्व है। प्रणव सब वेदों का आदि है। वह समस्त ब्राह्मणों का याजक है तथा समस्त कार्यों में प्रथम उच्चारण करने योग तथा सिद्धियों का दाता है। उसका शुक्ल वर्ण है। मधु छंदा ब्रह्मा ऋषि हैं। परमात्मा देवता है। गायत्री छंद है तथा समस्त देवों में उसका विनियोग किया जाता है। देवी जो प्रतिदिन संपूर्ण बीजाक्षरमय द्वादक्षर मंत्र का जप करता है वह पापों को से लिप्त नहीं होता। वह द्वादश लिंगमय अक्षरों से युक्त द्वादक्षर मंत्र कर्म चक्र में स्थित है। विनियोग सहित प्रत्येक वर्ण के ध्यान, ऋषि भी छंद और देवता आदि के चिंतन पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करने पर भक्तों का कर्म जनित बंधनों से मोक्ष को जाता है। ध्यान योग से समस्त पापों का नाश होता है। जप और ध्यान से योग का स्वरूप है। शब्द ब्रह्मा, ओमकार एवं वेद से प्रकट हुआ द्वादक्षर मंत्र वेद के समान है। ध्यान से मनुष्य सब कुछ पाता है। ध्यान से वह शुद्धता को प्राप्त होता है। ध्यान से परब्रह्मा का बोध होता है तथा संगण स्वरूप से चित्तवृत्ति के एकाग्रता रूप योग भी ध्यान से ही संभव होता है। ध्यान योग दो प्रकार का होता है, एक सालंब सबशेष और दूसरा निरालंब निर्विशेष। सरगुण साकार विग्रह नारायण का दर्शन सालंब ध्यान है। दूसरा जो निरालंब ध्यान है वह ज्ञान योग के द्वारा बताया गया है। वह सबका आलंब है, रूप रहित अप्रेममय तथा सर्वस्वरूप जो सनातन तेज है, जिसका प्रकाश कोटि कोटि विद्युतों के समान है, जो सदा उदयशील एवं पूर्णतम है, जो निष्फल सकल एवं निरंजनमय है, आकाश के समान सर्वव्यापक सुखमय रूप एवं तुरीयातीत है, जिसकी कहीं उपमा नहीं है। वही परमेश्वर का निराकार स्वरूप निरालंब ध्यान योग के द्वारा चिंतन करने योग्य है। वह द्वंद्वों से रहित एवं साक्षी मात्र है, शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है, अपने तेज से उपमा रहित और अगाध है। उसी को तुम अंगीकार करो। भगवान नारायण का सूर्यमस्तक है, पृथ्वी लोक हृदय है तथा रसातल चरण है। वे मूर्त स्वरूप से संपूर्ण ब्राह्मण में स्थित है। भगवान विष्णु ही ब्रह्म स्वरूप से ज्ञानमय के आश्रम में है। वे ही समस्त प्राणियों की सृष्टि और पालन करने तथा वे ही सबका संहार करते हैं। वे सर्वदेवमय हैं। सनातन काल से ही भगवान विष्णु 12 मासों के अधिगति हैं, इसलिए संपूर्ण मासों समेत दिनों और सब प्रहरों में श्री हरि का स्मरण करने वाला पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह कथा जिस किसी के सामने नहीं करनी चाहिए, जो नित्य भक्त, भक्तिमय, जितेंद्रिय तथा सम मनोनिग्रह आदि गुणों से युक्त हो, उससे यह कथा कहनी चाहिए। भगवान विष्णु का भक्त शूद्र हो या ब्राह्मण, उसे भी यह कथा सुनाने योग्य है। पार्वती जी, मेरी भक्ति से तुम शीघ्र योग सिद्धि प्राप्त करो और ज्ञान से प्राप्त होने वाले योग सर्वोच्च भगवान नारायण के स्वरूप को समझो। योग का अभ्यास सदा करना चाहिए। विशेषतः चातुर्मास में योग की साधना करने वाला पुरुष अपने सब पापों का नाश करता है। जो योगी 2 घड़ी भी अपने कानों को बंद करके अपने मन को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता वह पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर में एक भी योगी पुरुष एक ग्रास अन्य भी भोजन कर लेता है, वह अपने सहित 3 पीढ़ियों का अवश्य उद्धार कर लेता है। यदि ब्राह्मण योगी हो तो वह दर्शन से भी अवस्था प्राणियों की पाप राशि का संहार कर देता है। यदि ब्रह्मपरायण उत्तम कर्मों वाला श्रेष्ठ शुद्ध योग का अभ्यास करता है, सद्गुरु में भक्ति रखता है और नियमित आहार करते हुए जो योगी परब्रह्म की समाधि में स्थित होता है, भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री हरि की प्रीति से मनुष्य उनके स्वरूप में लीन हो जाता है। पार्वती ये योग ज्ञान की सिद्धि प्रदान करने वाला है। सनकादिक आचार्यों तथा मुक्ति की इच्छा करने वाले देवेश्वरों ने भी इनका सेवन किया है। सर्वप्रथम योगियों के जो सदा ज्ञान की संपत्ति होती है, उसी ज्ञान संपत्ति से ग्रहित होकर मनुष्य योगी होता है। तदनंतर योगी के आगे अणिमा आदि सिद्धियां उपस्थित होती हैं, परंतु श्रेष्ठ योगी उनसे मन नहीं लगता। योग से संपूर्ण दान और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। योग से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो योग से प्राप्त ना हो। योग से हृदय की गांठ नहीं रहने पाती। योग से ममता रूपी शत्रु नहीं पैदा होता। योग सिद्धि पुरुष का मन कोई भी
लिभा नहीं सकता। भगवान विष्णु स्वयं ही इस चराचर जगत में व्याप्त हैं। योगेश्वरों के परम उपास्य उन भगवान को अपने ब्रह्मांड में स्थित जानकर मनुष्य इस मायामय जगत का मोह उसी प्रकार छोड़ देता है जैसे सर्प अपनी कांचुली को त्याग देता है। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री हरि महादेव की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, हर हर महादेव। जो कथा को पूरा सुनता है वो सांसारिक भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्षदायिनी कथा।